भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली और हर शहर में कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक धरोहर से भरे इस देश में बहुत से रहस्य भी जुड़े हैं। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाले इस देश में आस्था एक ऐसी ताकत है जो हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कोई देवी ताकत है जो हमारी प्रार्थना सुन लेगी। जाने अनजाने में हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आखिर कैसे इस दरगाह पर एक उंगली से उठ जाता है 90 किलो का पत्थर। महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे शिवपुर की एक दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए यहाँ पर मौजूद पत्थर के कारण है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर गली और हर शहर में कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा एक रहस्य है शिवपुर के दरगाह का पत्थर। ऐतिहासिक धरोहर से भरे इस देश में बहुत से रहस्य भी जुड़े हैं। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाले इस देश में आस्था एक ऐसी ताकत है जो हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि कोई देवी ताकत है जो हमारी प्रार्थना सुन लेगी। जाने अनजाने में हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसा एक रहस्य है शिवपुर की दरगाह का पत्थर, जिसे सिर्फ एक उंगली से उठाने का दावा किया जाता है। इस पत्थर के साथ जुड़ी है सूफी संत कमर अली दरवेश की कहानी। यह कहा जाता है कि यह पत्थर शापित है और इसे बड़े से बड़ा पहलवान भी अकेले नहीं उठा सकता है। पुणे के पास मौजूद एक छोटे से कस्बे शिवपुर की इस दरगाह की कहानी करीब 800 साल पुरानी बताई जाती है। यह पूरी तरह से लोक कथा के आधार पर ही काम करता है, लेकिन पत्थर का रहस्य हमेशा से ही बना हुआ है। लोक कथा के अनुसार जहां अभी ये दरगाह है वहां 800 साल पहले एक अखाड़ा हुआ करता था। ये वो समय है जब यहाँ मौजूद पहलवान सूफी संत कमर अली का उपहास किया करते थे। वो सूफी संत का इतना मजाक उड़ाते थे कि एक दिन संत कमर अली ने उन्हें यह अंदाज़ा करवाने के लिए निश्चय किया और कहा कि आप सभी की ताकत व्यर्थ साबित हो सकती है। उस समय उन्होंने पास में रखे पत्थर पर मंत्र फूके और पहलवानों को उसे उठाने के लिए कहा। उस वक्त कोई भी पहलवान उस पत्थर को नहीं उठा पाया। फिर सूफी संत ने अपना नाम लिया और अपनी उंगली से उस पत्थर को उठा लिया। इसी कहानी का एक और वर्जन भी है जिसमें कहा जाता है कि सूफी संत के परिवार वाले ही उनका मजाक उड़ाते थे और उनके भाई और आसपास के कुछ लड़के पहलवानी किया करते थे, जबकि सूफी संत अध्यात्म से जुड़े हुए थे और उन्होंने फिर जिस जगह पत्थर को श्राप दिया था उस जगह पर ही अब दरगाह बन गई है। दोस्तों, स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 11 लोग इस पत्थर को सूफी संत का नाम लेकर उठाते हैं तो ये पत्थर एक उंगली पर उठ जाता है। सभी 11 लोग अपनी एक एक उंगली ही पत्थर पर लगाते हैं और ऐसे में पत्थर कुछ इस तरह से हवा में उठा लिया जाता है कि मानो वो उड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस उड़ते पत्थर की कहानी का कोई साइंटिफिक दावा नहीं है। ये आज भी एक रहस्य है कि इस तरह घटना कैसे होती है और अगर नहीं होती तो इतने लोग इस पत्थर की कहानी को सच क्यों मानते हैं। भारत में कई रहस्यों में से यह एक रहस्य भी है जो अभी तक अनसुलझा है।